यह 3 बातें जिसको पता है वह सच्ची खुशी का हकदार है। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़े वरदान से जुड़ी है। कहते हैं खुशी हर किसी की चाहत होती है, लेकिन क्या होगा अगर खुशी का भी एक फल हो और उसे पाने की कीमत बहुत भारी हो। मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या सच में हर खुशी मुफ्त में मिलती है या फिर उसके पीछे छुपा होता है एक गहरा राज। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, गहरे जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक दिव्य वृक्ष उगता है। इस वृक्ष पर एक अनोखा फल लगता था, खुशी का फल। मान्यता थी कि जो भी इस फल को खा लेता है उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन इस खुशी की एक भयानक कीमत थी, जिसे जानकर कोई भी व्यक्ति इसे खाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मित्रों, इस कहानी की शुरुआत होती है राजा विराट सिंह से। राजा विराट सिंह का राज्य समृद्ध था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक अधूरापन बना रहता था। उन्हें हमेशा लगता कि सच्ची खुशी उन्हें अब तक नहीं मिली। जब उन्होंने खुशी के फल की कथा सुनी तो उनका मन बेचैन हो उठा। अगर यह फल सच में इतना चमत्कारी है तो मुझे इसे अवश्य पाना चाहिए। राजा विराट सिंह ने संकल्प लिया, लेकिन इस फल को पाना इतना आसान नहीं था। इसे पाने के लिए एक रहस्यमय साधु से आशीर्वाद लेना पड़ता था, जो काल गुफा में निवास करते थे। कहा जाता था कि वह साधु स्वयं काल चक्र का रक्षक है और बिना उनकी अनुमति के कोई भी इस फल को छू नहीं सकता था। राजा विराट सिंह ने अपनी सेना और मंत्रियों को बुलाया और घोषणा की, मैं स्वयं काल गुफा जाऊंगा और खुशी का फल प्राप्त करके रहूंगा। मंत्रियों ने समझाने की कोशिश की, महाराज, यह मार्ग अत्यंत कठिन और खतरों से भरा है। जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन राजा विराट सिंह टस से मस नहीं हुए। वह अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक घने जंगलों को पार करने के बाद राजा आखिरकार काल गुफा के द्वार पर पहुंचे। यह एक विशाल पत्थर की गुफा थी, जिसके द्वार पर 2 विशालकाय नाग पहरा दे रहे थे। उनके फनों पर चमकती हुई आंखें राजा विराट सिंह को घूर रही थी। जैसे ही राजा ने आगे कदम बढ़ाया, अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, ठहरो मनुष्य, जो इस गुफा में प्रवेश करता है उसे अपने भाग्य का परीक्षा देना होता है। यदि तुम तैयार हो तो आगे बढ़ो, लेकिन याद रहे हर खुशी की एक कीमत होती है। राजा विराट सिंह को अब एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक परीक्षा भी थी। लेकिन वह डगमगाए नहीं। उन्होंने साहस के साथ उत्तर दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। जैसे ही राजा ने पहला कदम आगे बढ़ाया, गुफा के भीतर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें बंद करनी पड़ी। और जब राजा विराट सिंह ने आंखें खोली तो उनके सामने खड़ा था वह रहस्यमयी साधु, जिसने उन्हें ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने खुशी की खोज में यहाँ तक का सफर तय किया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सच्ची खुशी क्या होती है। राजा विराट सिंह थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, सच्ची खुशी वह होती है जिसे पाने के बाद जीवन में कोई दुख ना रहे। साधु जोर से हंसा, यदि ऐसा होता तो यह संसार अब तक स्वर्ग बन चुका होता। याद रखना, जितनी बड़ी खुशी उतनी ही बड़ी उसकी कीमत। राजा विराट सिंह उलझन में पड़ गए। आखिर यह फल पाने की असली कीमत क्या थी। साधु ने राजा को गुफा के और अंदर चलने का संकेत दिया। जैसे ही राजा साधु के पीछे पीछे गुफा के भीतर बढ़े, उनकी नजर एक विशाल सोने के वृक्ष पर पड़ी। उसकी शाखाओं पर सुनहरे फल झूल रहे थे और हर फल से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। लेकिन जैसे ही राजा विराट सिंह ने एक फल की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक जमीन कांपने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। राजा की सांसें तेज हो गई। तभी साधु की आवाज गूंजी,
हे राजन, अब समय आ गया है तुम्हारी परीक्षा का। अगर तुम इस फल को तोड़ना चाहते हो तो पहले उस सवाल का उत्तर दो जो अब तक कोई नहीं दे पाया। राजा विराट सिंह ने अपने हाथ रोक ली। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर वह कौन सा सवाल था जिसका उत्तर देना इतना कठिन था? काल गुफा के भीतर गूंजती हुई साधु की रहस्यमयी आवाज राजा विराट सिंह के मन में कई प्रश्न जगा रही थी। आखिर कौन सा ऐसा सवाल था जिसका जवाब अब तक कोई नहीं दे पाया, और क्या सच में इस फल को पाने की कीमत इतनी भारी थी? राजा विराट सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, हे गुरुवर, पूछिए वह प्रश्न जिसकी परीक्षा मुझे देनी है। साधु की आंखें चमक उठी। उन्होंने राजा की ओर देखा और बोले, यदि तुम इस खुशी के फल को पाओगे तो तुम्हें किसी भी दुख का अनुभव नहीं होगा। लेकिन सोचो राजन, अगर जीवन में कोई दुख ही ना हो तो क्या खुशी का कोई अर्थ रहेगा? यह सवाल सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। उन्होंने तो यही माना था कि दुख से मुक्ति ही सच्ची खुशी है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? राजा विचार में डूब गए। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, हे गुरुवर, खुशी तब तक ही खुशी है जब हमने कभी दुख का अनुभव किया हो। अगर जीवन में दुख ही ना हो तो खुशी का कोई महत्व नहीं रहेगा। साधु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम सही कह रहे हो, लेकिन यह उत्तर अधूरा है। राज बोले, अधूरा? इसका क्या अर्थ? साधु बोले, यदि तुम इस फल को ग्रहण करोगे तो जीवन में दुख का नामो निशान नहीं रहेगा, लेकिन साथ ही साथ खुशी का भी। तुम सुख दुख के परे हो जाओगे। ना तो तुम्हें किसी चीज से आनंद मिलेगा और ना किसी चीज से कष्ट। सोचो राजन, क्या तुम ऐसा जीवन जीना चाहोगे? राजा विराट सिंह के लिए यह एक नया और चौंकाने वाला सत्य था। क्या खुशी सिर्फ दुख से बचने का एक साधन थी, या फिर यह जीवन के अनुभवों से जुड़ी कोई और गहरी भावना थी? वह सोच में पड़ गए। अगर उन्होंने यह फल खा लिया तो उन्हें कोई भी कष्ट नहीं रहेगा, लेकिन उसी के साथ वे किसी भी चीज से आनंद भी नहीं ले पाएंगे। ना संगीत उन्हें खुशी देगा, ना प्रेम, ना विजय, ना पराजय। उन्होंने साधु की आंखों में देखा और धीरे से कहा, अगर खुशी का मतलब जीवन के सभी अनुभवों को महसूस करना है तो मैं इस फल को ग्रहण नहीं कर सकता। साधु के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आई। उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, हे राजन, तुमने वही उत्तर दिया जिसकी मुझे आशा थी। बहुत से लोग इस फल को पाने की चाह में आते हैं, लेकिन जब उन्हें इसकी असली कीमत का पता चलता है तो वे भी इसे ठुकरा देते हैं। सच्ची खुशी किसी जादुई फल में नहीं, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े अनुभवों में छिपी होती है। राजा विराट सिंह को अब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उन्होंने खुशी के फल की ओर देखा, लेकिन अब उसमें कोई आकर्षण नहीं था। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने के लिए मुड़े, गुफा में कुछ अजीब होने लगा। जमीन हिलने लगी, दीवारों पर उकेरे गए रहस्यमय चित्र जीवंत होने लगे और अचानक वह सोने का वृक्ष हिलने लगा। तभी साधु ने गंभीर स्वर में कहा, रुको राजन, अब तुमने सच्चाई समझ ली है, लेकिन क्या तुम इस गुफा को छोड़कर सच में जा पाओगे? राजा विराट सिंह चौंक गए। इसका क्या अर्थ? साधु बोले, इस गुफा से वापस जाने का रास्ता हर किसी के लिए नहीं खुलता। अब तुम्हारे सामने एक आखिरी परीक्षा होगी। यदि तुमने इसे पार कर लिया तो तुम न केवल इस गुफा से बाहर जा पाओगे, बल्कि सच्ची खुशी के रहस्य को भी अपने साथ लेकर जाओगे। राजा विराट सिंह की सांसें तेज हो गई। यह कौन सी नई परीक्षा थी? क्या वे सच में इस गुफा से बाहर निकल पाएंगे? राजा विराट सिंह साधु की बात सुनकर ठिठक गए। अभी तक उन्होंने सोचा था कि खुशी का फल छोड़कर वे गुफा से सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अब यह नई परीक्षा उनके सामने थी। उन्होंने गहरी सांस ली और साधु से कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ, बताइए अब मुझे क्या करना होगा? साधु ने अपनी आंखें बंद की और गंभीर स्वर में बोले, इस गुफा से बाहर जाने के लिए
तुम्हें खुद को पहचानना होगा। अब तक तुमने खुशी को बाहर खोजा है, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका है? राजा चौंक गए। अपने भीतर? हाँ, साधु बोले, यह गुफा तुम्हारी ही चेतना का प्रतिबिंब है। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे, यह गुफा तुम्हें मुक्त नहीं करेगी। अब देखो, सामने तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खड़ा है। जैसे ही राजा ने आगे कदम बढ़ाया, गुफा के भीतर एक विशाल दर्पण उभर आया, लेकिन यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। इसमें राजा की छवि वैसी नहीं दिख रही थी जैसी वे स्वयं को जानते थे। दर्पण में उनका एक अलग ही रूप था, एक वृद्ध और थके हुए व्यक्ति का चेहरा, जिसकी आंखों में गहरी उदासी थी। राजा भयभीत हो गए। उन्होंने अपने हाथों को देखा, लेकिन वे सामान्य थे। फिर यह दर्पण में क्या दिख रहा था? साधु की आवाज गूंजी, हे राजन, यह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। यह वही रूप है जो तब उभरे जब तुम खुशी के पीछे भागते भागते खुद को खो दोगे। राजा विराट सिंह के मन में हलचल मच गई। तो क्या मैं अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ पाने की कोशिश में अपनी असली पहचान खो दूंगा? साधु ने सिर हिलाया, यही इस परीक्षा का सत्य है। खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। जब तक तुम इसे बाहर खोजते रहोगे, तुम कभी इसे नहीं पा सकोगे। राजा विराट सिंह के भीतर एक अजीब सी अनुभूति जागी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जीवन का असली आनंद किसी फल, धन या शक्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर संतोष पाने में है। उन्होंने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, मैं यह समझ गया हूँ, मैं किसी दिव्य फल की तलाश में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति की खोज में हूँ। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दर्पण की छवि धीरे धीरे बदलने लगी। अब उसमें एक तेजस्वी, संतुलित और प्रसन्न चेहरा नजर आ रहा था, वास्तविक राजा विराट सिंह का चेहरा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने हाथ उठाया और बोले, अब तुम मुक्त हो राजन। गुफा का द्वार तुम्हारे लिए खुल चुका है। और सचमुच गुफा की दीवारें हिलने लगी। एक रोशनी की किरण प्रकट हुई और धीरे धीरे गुफा का द्वार खुल गया। लेकिन जैसे ही राजा बाहर जाने लगे, उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वह सोने का वृक्ष अब सामान्य हो चुका था। उसकी शाखाएं झुकी हुई थी और फल काले पड़ गए थे, मानो उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी हो। साधु ने कहा, अब यह वृक्ष किसी और के लिए नहीं फलेगा, क्योंकि जिसने इसे समझ लिया, उसे इसकी जरूरत नहीं रही। राजा ने साधु को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकल आए। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था? नहीं, क्योंकि जब राजा अपने राज्य लौटे तो उन्हें एक और बड़ा रहस्य पता चला, जिसे जानकर उनकी पूरी दुनिया हिलने वाली थी। राजा विराट सिंह गुफा से बाहर निकलकर अपने घोड़े पर सवार हुए और तेजी से अपने राज्य की ओर बढ़े। रास्ते भर उनके मन में साधु की बातें गूंज रही थी। खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। लेकिन एक सवाल अब भी उनके मन में था, क्या उनके राज्य में सब कुछ पहले जैसा ही होगा या कुछ बदल चुका होगा? जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। पूरा महल किसी अजीब सी निस्तब्धता में डूबा था। सैनिकों के चेहरे उतरे हुए थे, दरबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें थी और महल के द्वारों पर भारी पहरा था। राजा ने तुरंत अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और पूछा, राज्य में यह उदासी क्यों है? क्या कोई संकट आया है? प्रधानमंत्री ने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में कहा, महाराज, जब आप जंगल में गए थे, उसी समय एक अजीब घटना घटी। राज्य में चारों ओर एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, जो कह रही थी, सच्ची खुशी का रहस्य अब सामने आ चुका है, लेकिन क्या राजा इसके लिए तैयार है? और तभी से राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगी। राजा विराट सिंह का माथा ठनक गया। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, कौन सी घटना है? प्रधानमंत्री ने गहरी सांस ली और कहा, लोगों के चेहरे से खुशी गायब हो गई है महाराज। जो हमेशा हंसते रहते थे, वे अब मौन है। जो कभी दुखी रहते थे, वे भी किसी अजीब से निर्विकार भाव में है, मानो पूरी प्रजा किसी अदृश्य शक्ति के वश में आ गई हो। राजा को एकदम साधु की बातें याद आई, यदि तुम इस फल को ग्रहण करोगे तो तुम्हें किसी भी का अनुभव नहीं होगा,
लेकिन साथ ही खुशी का भी। क्या यह वही रहस्य था? तभी एक सैनिक भागता हुआ आया और घबरा कर बोला, महाराज, राजमहल की देवी की मूर्ति से प्रकाश निकल रहा है और वहां कोई अनजानी शक्ति प्रकट हो रही है। राजा बिना देर किए देवी के मंदिर की ओर दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि मूर्ति के चारों ओर नीली रोशनी लहरा रही थी और हवा में एक गूंजती हुई आवाज थी, राजन, तुमने खुशी और दुख का रहस्य जान लिया है, लेकिन क्या तुम अपनी प्रजा को भी इस सत्य से अवगत करवा सकते हो? राजा की सांसें तेज हो गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कौन हो तुम? आवाज फिर आई, मैं वही शक्ति हूँ जो जीवन का संतुलन बनाए रखती है। तुमने खुशी के फल का रहस्य समझ लिया, लेकिन अब तुम्हें अपनी प्रजा को भी यह सिखाना होगा। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए भावनाओं से मुक्त हो जाएगा। ना कोई हंसेगा, ना कोई रोएगा। राजा के सामने अब सबसे कठिन परीक्षा थी। उन्होंने तो सत्य जान लिया था, लेकिन क्या वे अपनी प्रजा को भी यह सिखा पाएंगे? और अगर वे असफल हुए तो क्या उनका राज्य हमेशा के लिए खुशी और दुख से मुक्त होकर एक निर्जीव संसार बन जाएगा? राजा विराट सिंह देवी की मूर्ति के समक्ष खड़े थे। मंदिर में फैली नीली रोशनी अब हल्की पड़ने लगी थी, लेकिन हवा में अभी भी एक अजीब सा कंपन था। देवी की आवाज अब मौन हो चुकी थी, पर उनका संदेश स्पष्ट था। राज को अपनी प्रजा को यह समझाना होगा कि सच्ची खुशी क्या है, वरना उनका राज्य हमेशा के लिए भावनाओं से मुक्त हो जाएगा। राजा गहरी सोच में पड़ गए। अगर मेरी प्रजा को खुशी और दुख का एहसास ही ना रहे तो क्या यह वास्तव में जीवन होगा? वे तुरंत राज दरबार पहुंचे और सभा बुलाने का आदेश दिया। पूरे राज्य के नागरिक महल के प्रांगण में एकत्रित हुए, लेकिन राजा ने देखा कि सभी के चेहरे भावहीन थे। ना कोई मुस्कुराता था, ना कोई दुखी दिखता था। बस ठंडा और खाली सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। राजा सिंहासन पर बैठे और प्रजा को संबोधित किया, मेरे प्रिय नागरिकों, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जब तुमने जीवन में सबसे अधिक खुशी महसूस की थी, वह कौन सा क्षण था? सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने पुनः पूछा, और वह क्षण जब तुमने सबसे अधिक दुख महसूस किया था? फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। राजा का हृदय धड़क उठा। क्या मेरी प्रजा सच में भावनाओं से मुक्त हो चुकी है? उन्होंने सोचा। तभी एक वृद्ध महिला आगे आई और ठहरी हुई आवाज में बोली, महाराज, अब हमें खुशी और दुख का कोई अनुभव नहीं होता। पहले जब हमारे घर में नया जीवन आता था तो हम आनंद से झूम उठते थे। जब कोई अपना हमें छोड़कर जाता था तो हम दुख में डूब जाते थे, पर अब हमें कुछ महसूस ही नहीं होता। हम जीवित तो हैं, पर मानो आत्मा के बिना। राजा की आंखें गीली हो गई। यही तो सबसे बड़ा शाप है, उन्होंने महसूस किया। तभी उन्होंने साधु की दी हुई सीख को याद किया, खुशी बाहर नहीं भीतर है। राजा ने सभा में घोषणा की, मेरे प्रिय नागरिकों, यह स्थिति केवल इसलिए आई है क्योंकि हमने सच्ची खुशी को समझने के बजाय उसे किसी बाहरी वस्तु में खोजने की भूल की। हमने यह मान लिया कि खुशी कोई फल है, कोई वस्तु है जिसे पाने से हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी केवल उन क्षणों में होती है जब हम अपने जीवन को पूर्णता से जीते हैं, अपने प्रियजनों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ। राजा ने रुककर देखा। प्रजा अभी भी शांत थी। उन्होंने आगे कहा, खुशी और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम दुख को महसूस नहीं करेंगे तो हम खुशी को भी नहीं समझ पाएंगे। यही प्रकृति का नियम है। जब तक हम जीवन के हर पहलू को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम सच में जीवित नहीं होंगे। इतना कहते ही अचानक आकाश में बिजली चमकी। मंदिर की देवी की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला और पूरी सभा पर छा गया, और तभी लोगों के चेहरे पर भाव लौटने लगे। किसी की आंखों में आंसू थे, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई रो रहा था, तो कोई अपने प्रियजनों को गले लगा रहा था। राजा ने देखा, उनका राज्य फिर से जीवंत हो रहा था। देवी की आवाज हवा में गूंजी, राजन,
तुमने अपनी परीक्षा सफल पूर्वक पूरी कर ली। अब यह राज्य फिर से भावनाओं से भरा रहेगा, क्योंकि तुमने सबसे महत्वपूर्ण सत्य समझ लिया। खुशी को पकड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि हर क्षण को जियो। राजा ने हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया, पर तभी भीड़ में से एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे आया। उसका चेहरा छाया में था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब रहस्य था। उसने राजा की ओर देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, हे राजन, तुमने यह परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन क्या तुम अगली परीक्षा के लिए तैयार हो? राजा की सांसें थम गई। राजा विराट सिंह की आंखें उस रहस्यमय व्यक्ति पर टिक गई, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा अभी भी आधा छाया में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो, फिर भी कुछ छिपा रहा हो। सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस अजनबी को आश्चर्य से देख रहा था। राजा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और मेरी अगली परीक्षा का क्या अर्थ है? उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं वह हूँ जो सच्चाई को परखता है, और तुमने अभी केवल पहला सत्य जाना है, लेकिन क्या तुम सच में इसे पूरी तरह समझ पाए हो? राजा ने भौं चढ़ाई। क्या तुम मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं राजन, वह व्यक्ति धीरे से बोला, मैं तुम्हें एक और अवसर देने आया हूँ, लेकिन इस बार परीक्षा और कठिन होगी। राजा कुछ कह पाते, इससे पहले ही व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और अचानक पूरा वातावरण बदल गया। महल के चारों ओर काली धुंध फैलने लगी। हवा में अजीब सी फुसफुसाना, अंधेरा छा गया। राजा ने तलवार निकाल ली और सतर्क होकर बोले, यह क्या हो रहा है? व्यक्ति की आवाज हवा में गूंजी, राजन, अभी तक तुमने खुशी और दुख के संतुलन को समझा, लेकिन अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इस ज्ञान का सही उपयोग कर सकते हो। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए अंधकार में समा जाएगा। इतना कहते ही राजा के सामने दृश्य बदल गया। वे अब अपने महल में नहीं थे, बल्कि एक सुनसान रेगिस्तान में खड़े थे, जहां दूर दूर तक कोई जीवन का निशान नहीं था। हवा में एक रहस्यमय गूंज थी और आसमान में लाल स्याह रंगों की लहरें उठ रही थी। राजा ने चारों ओर देखा, क्या यह कोई माया जाल है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया? तभी दूर एक काला किला दिखाई दिया। उसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थी और उसके द्वार पर एक विशाल मूर्ति खड़ी थी, जो किसी प्राचीन योद्धा की लग रही थी। राजा को महसूस हुआ कि यही उनकी अगली परीक्षा का स्थान है। उन्होंने घोड़े की लगाम खींची और किले की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम आगे बढ़ाया, रेगिस्तान की रेत तेजी से हिलने लगी। रेत से धीरे धीरे कुछ आकृतियां निकल रही थी। राजा विराट सिंह की आंखें फैल गई। वे उनकी खुद की आकृतियां थी। हर आकृति राजा विराट सिंह जैसी दिखती थी, पर उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। एक आकृति आगे आई और राजा को देखते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या तुम सच में राजा विराट सिंह हो? राजा ने तलवार कसकर पकड़ ली और दृढ़ स्वर में कहा, मैं ही राजा विराट सिंह हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि यह सब क्या हो रहा है। तभी दूसरी आकृति बोली, अगर तुम सच में राजा हो तो यह बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा ने चौंक कर उन्हें देखा। यह प्रश्न अजीब था, लेकिन शायद यह परीक्षा का हिस्सा था। उन्होंने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ ना कर पाऊं, कि मैं उनका सच्चा मार्गदर्शन ना कर सकूं। इतना कहते ही आकृतियां अचानक हवा में विलीन होने लगी और काले किले के द्वार धीरे धीरे खुल गए। राजा समझ गए कि यह परीक्षा उनके स्वयं के भय और को पार करने की थी। उन्होंने घोड़े की लगाम खींची और किले के अंदर प्रवेश किया। पर जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें वहां एक सिंहासन दिखाई दिया और उस सिंहासन पर वही रहस्यमयी व्यक्ति बैठा था जो महल में प्रकट हुआ था। स्वागत है राजन, उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। राजा विराट सिंह का हृदय तेजी से धड़कने लगा। काले किले के अंदर का माहौल भारी था। चारों ओर रहस्यमयी आकृतियां,
दीवारों पर उकेरी गई थी और हवा में एक अजीब सी गूंज थी, मानो कोई बार बार कुछ फुसफुसाना। पर बैठे रहस्यमयी व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और राजा की ओर देखा और बोला, राजन, अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुमने जो सीखा वह केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा का सत्य बन चुका है। राजा ने तलवार कसकर पकड़ ली और कहा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ, बताओ आगे क्या करना होगा। व्यक्ति ने हल्का सा सिर झुकाया और कहा, बहुत अच्छा, पर याद रखना, यह परीक्षा तलवार की नहीं बल्कि मन की होगी। अगर तुम असफल हुए तो ना केवल तुम बल्कि तुम्हारा पूरा राज्य हमेशा के लिए इस रहस्यमयी अंधकार में खो जाएगा। राजा सतर्क हो गए। उन्होंने सिंहासन के पास जाकर पूछा, परीक्षा क्या है? व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, परंतु इनका उत्तर तुम्हारे मन में स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। अगर तुम झूठ बोले तो यह किला तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, पूछो। पहला प्रश्न, सच्ची खुशी क्या है? राजा कुछ क्षण सोचते रहे। उन्होंने देवी का संदेश और अपनी प्रजा के हालात को याद किया और फिर दृढ़ता से कहा, सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती बल्कि वह भीतर से आती है। यह संतोष, प्रेम और अपने कर्तव्यों को निभाने में होती है। इतना कहते ही किले की दीवारों पर जलती हुई आकृतियां बुझने लगी और हवा में गूंज रही अजीब आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगी। दूसरा प्रश्न, अगर तुम्हें अमृतत्व का वरदान दिया जाए लेकिन उसकी कीमत यह हो कि तुम्हें कभी कोई भावना महसूस नहीं होगी, ना खुशी ना दुख, तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? राजा ने बिना एक क्षण भी गवाए उत्तर दिया, नहीं, जीवन का सार भावनाओं में ही है। अगर मैं अमर होकर भी कुछ महसूस ना कर पाऊं तो ऐसा जीवन एक शाप होगा। इतना कहते ही काले किले की छत पर टंगी अंधकार की परछाइयां हवा में घुलने लगी और वातावरण हल्का हो गया। व्यक्ति ने राजा को गहराई से देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, मानो वह राजा के उत्तर से प्रभावित हुआ हो। तीसरा प्रश्न, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उन्होंने अपने भीतर झांका, फिर उन्होंने आंखें खोली और कहा, मुझे हमेशा यह डर रहता था कि मैं अपने लोगों के लिए सही निर्णय नहीं ले पाऊंगा। मुझे भय था कि मैं किसी ना किसी मोड़ पर असफल हो जाऊंगा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि असली असफलता प्रयास ना करना है। जब तक मैं सच्चे मन से अपने राज्य और लोगों के लिए समर्पित रहूंगा, तब तक मैं असफल नहीं हो सकता। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक सिंहासन पर बैठे व्यक्ति का स्वरूप बदलने लगा। उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश आ गया और देखते ही देखते वह एक अलौकिक साधु में बदल गया। साधु खड़े हुए और राजा को प्रणाम करते हुए बोले, हे राजन, तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक आश्रय हूँ जिसे देवी ने भेजा था यह परखने के लिए कि क्या तुम सच में सच्ची खुशी और जीवन के अर्थ को समझ पाए हो। राजा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, तो क्या यह सब देवी की ही लीला थी? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, और अब तुम्हें आशीर्वाद दिया जाता है कि तुम्हारा राज्य सदैव समृद्ध और आनंद से भरा रहेगा। कोई भी शक्ति इसे हानि नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि तुमने यह समझ लिया कि सच्ची खुशी केवल पाने में नहीं बल्कि देने में है। इतना कहते ही पूरा काला किला रोशनी में बदलने लगा। राजा की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और जब उन्होंने फिर से आंखें खोली, वे अपने महल में थे। राज दरबार में प्रजा और हर कोई पहले से अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहा था। राजा ने महसूस किया कि सब कुछ सामान्य हो चुका था। तभी मंदिर में देवी की मूर्ति के समक्ष एक हल्की आवाज गूंजी, हे राजन, अब तुम सच्चे अर्थों में राजा हो, क्योंकि तुमने खुद को पहचान लिया है। तुम्हारा राज्य सदैव आनंदमय रहेगा। राजा विराट सिंह ने हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया। अब वे केवल एक शासक नहीं थे बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक बन चुके थे, अपने राज्य के लिए और अपने स्वयं के लिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?
कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।